गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग। और अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ के व्यूज़। आपको देखते से ही मज़ा आ जाएगा। पहाड़, बिल्कुल पहाड़ों पे देखो आप, बादल ऐसे बिल्कुल सामने। हम लोगों ने रात को यहीं बैठ के डिनर किए थे और व्यूज़ देखो आप, पूरे बेहतरीन व्यूज़। मतलब ऐसी मॉर्निंग हो जाए तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है, दिन बहुत शानदार हो जाता है। बहुत ही प्यारी मॉर्निंग और नेचर के बीचों बीच हैं हम। और अब आज की जो हमारी जर्नी है वो यहाँ से पदुम के लिए है। हम लोग स्टे करेंगे पदुम और हम शिंकुला पास को क्रॉस करेंगे। तो अभी हम केलोंग से निकलेंगे, आगे की ओर चलेंगे एंड बहुत सारे हाई पासेस आएंगे। यहाँ से हम चढ़ेंगे भी, फिर उतरेंगे, फिर हाई पासेस पे चढ़ेंगे। तो हिमाचल जीप क्लब द्वारा कुछ ब्रीफिंग दी जा रही है, जो पंकज भाई हमारे ब्रीफ कर रहे हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं रिगार्डिंग बड़ों के, बच्चों के। तो आइए अपन उनको सुनते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ले ज़ांस्कर ले एक्सपेडिशन, है ना। तो आप हम सब लोग एक पार्ट है एक्सपेडिशन का। सारे के सारे ट्रैवलर्स हैं, मैक्सिमम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बट बेसिक सी चीज़ें जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस से सीखी है ना, विद टाइम। क्या है कि हम लोग यहाँ पे सारे एज एन एक टीम है ना। कोई भी एक बंदा डाउन होगा तो हम सब लोगों का ट्रिप हिंडर होगा। तो हमारा क्या रोल है, एक दूसरे को हेल्प करना है ना। किसी को भी कुछ भी लगता है इमीडिएटली बताएं, है ना। किसी को छुपाना नहीं। जैसे बच्चे भी हमारे साथ, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे साथ किड्स भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो किड्स में क्या होता है, हाई ऑल्टीट्यूड पे सिर में दर्द होती है ना। बच्चा नहीं बताता, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मेरे को हो क्या रहा है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वो कोशिश करें बच्चों से इंटरेक्ट करें। वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है, दैट इज वाटर। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको प्यास नहीं भी लग रही, आप सिप सिप पानी पीते हैं। जो ट्रिप हम कर रहे हैं ना, वो हम बहुत सारे पासेस पे ऊपर जाएंगे, अगेन डाउन आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर डाउन आएंगे ना। तो वो एक्सट्रीम है बेसिकली। ये वाला जो रूट है, ये प्रो जितने ट्रेवलर्स है ना वो फॉलो करते हैं। बहुत लोग नहीं करते इसको, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ इतना ही है कि अपनी बॉडी को हर कोई समझता है। ऑल्टीट्यूड पासेस पे जहाँ पे गाड़ियाँ रुकेंगी कहीं पे भी, तो करना क्या है, फोटोज क्लिक करी, 10 मिनट में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 5-10 मिनट में डाउन उतर गए। जैसे पास पे पहुंचे, फोटोज क्लिक करके फटाफट इमीडिएटली आप कोशिश करो कि जिसको थोड़ा सा भी डिजीनेस महसूस हो रही है ना, वो उतर जाए ज्यादा। और आपकी बॉडी आपको हिंट देगी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या करना है। मैन मशीन दोनों का हमारे को ध्यान रखना है। ये कोई रैली वाला इवेंट है नहीं कि हम लोग अपनी गाड़ियों को पुश कर रहे हैं, भगा रहे हैं, नहीं। आपको अपनी गाड़ी के लिमिट पता होनी चाहिए। अगर गाड़ी इस रास्ते पे खराब होगी, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है ना। टायर्स स्टोन्स होंगे बड़े, कोशिश करनी है अवॉइड, बचाओ उनको, क्योंकि एक भी गाड़ी रुकेगी सारे रुक जाएंगे, है ना। और हम लोग नेक टू नेक है, दूसरे डेस्टिनेशन पे हमारे को पहुंचना है। किसी को फोटोज क्लिक करनी है, रुक जाए। स्वीप पे ये अंकित है, ये सन्नी है, और विशांत, ये विशांत है ना। तो आप एक तरह से हमारे को समझ लो कि हम एक क्रू हैं आपके लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सन्नी को, मेरे को, विशांत को, अंकित को, आप कहीं पे भी बोल सकते हैं कि 8 बजे अगर हम बोल रहे हैं तो 8 बजे हम निकलेंगे। क्यों? जो हमारे लैंडस्केप्स है ना, वो हम अगर नहीं टाइम से देख पाएंगे तो हम कवर ही नहीं कर पाएंगे उनको, और हम लोग लेट पहुंचेंगे जिस जगह पे, तो उस जगह को भी नहीं हम देख पाएंगे। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि अगर हम 8 बजे बोल रहे हैं तो हम 8 बजे निकल जाए, है ना। उससे सबका टाइम बचेगा, यही है। और मेरे को एनर्जी थोड़ी डाउन दिख रही है सबकी। अच्छा, ये बॉन्केज है, यूज नहीं करा, ठीक है। इसको आप यहाँ से ऑन करेंगे, व्हाइट वाला इधर छोटे वाला जो बटन है, इसको ऑन करेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चैनल नंबर 3 पे अवेलेबल है, सारे 3 पे। तो आप इसको, अगर ये 4 बोल रहा है अभी, ये 3 पे सेट है, तो इसी पे अपने को रहना है, और जो भी कम्युनिकेशन होगी इसी पे होगी, राइट। तो आई होप कि लीड कौन होगा, स्वीप कौन होगा, लीड कौन है? लीड मैं कर रहा हूँ, स्वीप अंकित कर रहा है। अंकित का तार है ना? हाँ, उसका जिम्नी है। जिम्नी, अच्छा, व्हाइट वाला। हाँ, आपने कोशिश करना है हम दोनों गाड़ियों के बीच में ही रहना है, ठीक है। वो कोशिश करेगा अंकित की वो लास्ट रहे, कोई पीछे छूटता है उसको लेके आए। अंतिम जगह पे रिवर क्रॉसिंग हमारे को आएंगी बीच में,
वो हम करेंगे, लेकिन हम लोग पहले जाएंगे तो उस पर कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग शॉर्टकट्स लेंगे बीच बीच में ना, काफी अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हैं, वो कंपलसरी नहीं है किसी के लिए भी नहीं। अगर मैं जा रहा हूँ तो किसी को लगता है कि उस पर आना है तो वही, अगर कंफर्टेबल है ड्राइवर तो आए, अदरवाइज नॉर्मल रूट लेके आए। So how will we know that? शॉर्टकट कैसे होगा ना, रोड होगा, मतलब कि रोड ऐसे ऊपर ड्राइव कर रहा है, आप इससे ऊपर क्रॉस कर उस पे क्या है ना, एड्रेनलिन रश होता है हमारे को कि मैं भी चढ़ाता हूँ इधर से या जो भी है। नहीं, अगर आपको लगता है कंफर्टेबल है कि अच्छा गाड़ी में अपनी गाड़ी निकाल लूंगा यहाँ से या कुछ भी है, ड्राइवर को देखो इंस्टिंक्ट आ जाती है अंदर से, तो ठीक है। एक बार ही सारे बेस्ट ऑफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एंजॉय करते हैं। सब गाड़ियाँ रेडी हो गई हैं निकलने के लिए एंड ये पूरी गाड़ियाँ हैं, पूरी टीम एंड 11 गाड़ियाँ चल रही हैं साथ में पूरी। और देख सकते हो कितने लोग हैं जो ऐसी ट्रैवलिंग को, ऐसे एडवेंचर को पसंद करते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये इतने फॉरेनर्स आए हैं, ये पूरे सब लोग बाइक से हैं यहाँ पे, तो उसका मज़ा भी अलग है। पहाड़ों की वादियों में और व्यूज़ एक नंबर। अभी रोड्स तो मतलब शानदार बना दिए, मतलब पहाड़ों में ऐसे रोड्स में बहुत बार पहले आता था, रेगुलर आते रहते हैं हम लोग पहले से, और लेकिन ऐसे रोड्स नहीं मिलते थे। ये है जिस्पा की ब्यूटी। एक्चुअली हम लोग पहले यहाँ रुकने वाले थे, बट ये कैंप साइट्स है पीछे आगे, ये पूरा वो भी आप देख रहे हो वहाँ पे। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैंप साइट्स है पूरे, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमको मिल नहीं पाया, केलांग में रुकना पड़ा। एक्चुअली जिस्पा बहुत ब्यूटीफुल है, ये इसका आप पूरा लैंडस्केप देखो जिस्पा का, वो फील आ जाएगा आपको बिल्कुल। ये देखो आप, बहता हुआ पूरा पानी, ये देखो आप, और सूदिंग आवाज़ जो पानी की है, उसका नेचर का फील ही अलग है। जो किलकिलाहट आती है पानी की, वो एकदम ऑसम। और साथ साथ रोड्स की ब्यूटी भी देखो आप, देखते चलो। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ रोड्स की ब्यूटी, लेकिन वो चीज़ मुझसे रह ही नहीं जा रही है कि मैं वो सेंटेंस नहीं बोलूँ, क्योंकि रोड्स बहुत ब्यूटीफुल है। और आप देखो, अब लोगों में क्रेज़ भी है कि बाय रोड चलने का। पहाड़ों में अगर आपको सरवाइव करना है तो यहाँ पे खाली एक ही लाइफलाइन है, वो है वाटर। ऑक्सीजन की कमी रहती है यहाँ पे, और वाटर ही खाली है जो आपकी लाइफलाइन है। उसको सिप सिप पीते रहिए, और उसके दम पे ही आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज सर्वाइवल यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज़रूर अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चलिए, अगर इस वाले टेरेन पे आप चल रहे हैं। जो रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, कुछ होम स्टेज हैं, ये देखो आप, पूरी बहुत ही अच्छे, मतलब वहाँ से केलांग से ब्यूटीफुल तो जिस्पा है डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी इनके स्टेज हैं वो पूरे यहाँ रोड पे ही हैं, रोड से लगी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। और ऐसे पहाड़ों के बीचों बीच ऐसे रहना कि आंखें खुलें तो आपको इतने ब्यूटीफुल पहाड़ दिखें, तो पैसा वसूल है, मज़ा ही अलग है। यूज़ कर पाएंगे अपना टाइम की हवा करने के जहाँ नेक्स्ट पंचवाला मिल जाएगा तो वाली जाएगी जी। अब इसको पकड़, मैं पीछे से निकल, पीछे से पकड़, इधर ये पकड़, एलेक्स तो निकल गई। एक मिनट रुक जाओ, बस भैया 2 मिनट देता हूँ आपको। रोड्स के ये भी एडवेंचर्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टायर में हवा कुछ कम लग रही थी। ये इन्फ्लेटर है, इन्फ्लेटर को, हवा भरने वाले इन्फ्लेटर को भी हम रखते हैं साथ में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं रास्ते के लिए। अगर आप ऐसे हाईवेज़ पे चलते हैं जहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत नेसेसिटी होती है कि आप सब चीज़ें अपने साथ प्रिकॉशंस के तौर पर रखिए, क्योंकि कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये आप नहीं पता पड़ता। उसको एडवेंचर का शौक है, उसको इन सब चीज़ों में मज़ा भी आता है। अदरवाइज़ तो बंदा बोलेगा यार ये कहाँ पे आ गए। अब हम लोग शिंकुला टॉप की तरफ निकले हैं, और पूरा होप है, होपफुली शिंकुला टॉप पे स्नो मिलेगा, एंड उसका भी मज़ा अलग है। मतलब हर तरीके के मौसम से आ रहे हैं। भोपाल से निकले थे तो गर्मी में निकले थे,
यहाँ आते आते ठंड। दिन में पहाड़ों में टेम्परेचर जबकि अभी 17 चल रहा है, 17 डिग्री है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा होता है कि धूप इतनी तेज होती है कि तो दिन में कुछ नहीं है, लेकिन शाम के टाइम पे बहुत ही ठंडा हो जाता है। और लैंडस्केप ऐसा है कि लगातार हर 5-7 किलोमीटर में लैंडस्केप पूरा बदल रहा है, जो कि लेह और लद्दाख के एरिया की इसकी पूरी खूबसूरती है। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख रहा हूँ कि पहाड़ों में मुझे पहले जो होता था कि थार बहुत दिखती थी, बट अभी जिम्नी, उस तरफ दिखाइए कैमरामैन, जिम्नी जो है, जिम्नी अभी बहुत दिख रही है गाड़ियाँ, एंड बहुत हल्की फुल्की गाड़ी है, 4x4 है। तो रियली मैंने देखा हमारे कॉन्वॉय में भी कम से कम 4 जिम्नी चल रही हैं। तो फॉर्च्यूनर है, हाइलेक्स है और थार है, लेकिन थार एक ही है शायद, लेकिन जिम्नी तो बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं हमारे कॉन्वॉय में। रोड्स पे भी शूटिंग स्टोन्स पूरे गिरते रहते हैं एवरी टाइम। एंड हेड्स ऑफ टू BRO कि मतलब पूरे टाइम अगर आप देखेंगे तो बीच में BRO की टीम काम करती रहती है कि वहाँ से पत्थरों को हटाना, मतलब वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन एक चीज़ सबसे बढ़िया ये हो गई है कि पहाड़ों में एक्सेस करना इसलिए ईजी हो गया है कि रोड्स आप देखो तो रोड्स की ब्यूटी देखो आप, तो एकदम टर्मैक रोड्स हैं, मज़ा आ रहा है। आप देखो पूरे ऐसे ऐसे डिफिकल्ट ट्रैक्स भी आते हैं, आप देखो जहाँ पे रोड है ही नहीं, और इन ट्रैक्स को भी क्रॉस करना रहता है। एंड बीच में रिवर क्रॉसिंग भी आएगी, और वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसा है। अब वापस रोड सीधे हो गए, लेकिन एक्चुअली पीछे ब्रिज बन रहा है, तो ठीक है, बहुत सारा काम होता जा रहा है। रोड्स को स्मूथ किया जा रहा है, इस ट्रैक को, इस ट्रेन को स्मूथ किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे काफ़ी इतने सालों में इतना सब हो गया है, तो आने वाले कुछ सालों में पूरा अच्छे से ही बन जाएगा। गाड़ियाँ सब पीछे ली हैं क्योंकि एक ऊपर से ट्रक आ रहा था। फर्स्ट व्यू जो हमारी आई विटनेस कर रही है, स्नो दिख गया और शिंकुला पास थोड़ा सा और बचा है, और स्नो के पहाड़ आप देख सकते हो। अब हम धीरे धीरे और भी ब्यूटीफुल व्यू में आते जा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, देख सकते हैं आप। ऑसम व्यूज, बहुत अच्छे व्यूज आते जा रहे हैं। एक और ब्यूटीफुल वैली, और हम रुके इसलिए हुए हैं कि सामने कुछ स्टोन्स वगैरह गिरे, तो उसको BRO के द्वारा क्लियर करा जा रहा है, और वो ट्रक में पूरा वहाँ से क्रेन के थ्रू जो मतलब जो शूटिंग ये स्टोन्स हैं उनको हटाने के लिए जो व्हीकल है वो उससे किया जा रहा है। और वैली जितना ऊपर आ रहा है, एक्चुअली ऑक्सीजन तो डाउन है, लेकिन जज्बा हमारा हाई है, तो चल रहा है पूरी टीम के साथ। और पहाड़ों पे आप देखो तो ये पूरी ये बर्फ़ है। होप सो आपको जूम किया मैंने मैक्सिमम, तो ये पूरी बर्फ़ है। और ये हमारा पीछे पूरा गाड़ी का कॉन्वॉय है। सो भाई हम लोग आ गए शिंकुला पास। ये है शिंकुला पास, पूरा स्नो से कवर्ड है। वन ऑफ द बेस्ट, शानदार, बहुत मज़ा आ गया। देख रहे होंगे आप कितनी है, सांस भी चढ़ रही है, बिकॉज काफ़ी हाइट पे है शिमला, 16,580। सो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, और ये पूरी गाड़ियाँ लाइन होती जा रही हैं साथ में। ये पूरा लैंडस्केप है, और इस माउंटेन के बैक में ही गौमुख रंजन है, और इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। बट ओनली एक चीज़ फिर बोलूँगा, यहाँ आना है तो लाइफलाइन, सर्वाइवल, खाली पानी है। यहाँ पे 200-300 किलोमीटर जा चुके, कुछ नहीं मिलता, ना पेट्रोल पंप मिलेगा, ना खाने को कुछ मिलेगा, गाड़ी का तेल भी, गाड़ी का पेट भी इसलिए वहीं से फुल करके चलना पड़ता है। और बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, और बहुत ही क्या बोलूँ, मेरी मतलब
हाँ, मेरी जो आंखें विटनेस कर रही है वो अलग चीज़ है। मोबाइल में तो आप देख के उतना ही देख सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद विटनेस करना है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। दिस इज़ गोम्बोक रंजन, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे इस पहाड़ की पूजा भी होती है। एंड एकदम ब्यूटी इतनी है इस पहाड़ की जो मतलब आपको आपकी आई विटनेस कर सकती है। और ये पूरा कॉन्वॉय है गाड़ियों का जो हम साथ चले हैं, सब कंप्लीट ये कॉन्वॉय है गाड़ियों का। ये पूरी गाड़ियाँ साथ में चली हैं। एंड ये खड़ा हूँ मैं गोम्बोक रंजन के साथ। और ये बहुत मैं वीडियोस में और देखा करता था कि बहुत एक इच्छा थी खुद की कि इसके पास इसको आई विटनेस करना है इस पहाड़ को, और आज किया। लैंडस्केप देखो आप इसका पूरा, ये गाड़ियाँ हैं पूरी, इतनी गाड़ियों का कॉन्वॉय हिमाचल जीप क्लब का ये पूरा साथ चल रहा है। सो दिस इज़ द कैफ़े गोम्बोक रंजन के इधर। यहाँ भाई यही लग्जरी है ये मिल गया मतलब ये मोर देन इनफ है, दैट इज़ द लग्जरी। तो ये है किचन, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैगी बन रहा है, चाय बन रहा है, और ये देखिए भैया बना रहे हैं ये सब। और ये देखो आप लाइव किचन। और ऐसे ही कैफेस बने हैं और लोग अब देखेंगे आप तो यही टेंट्स में ऐसे सर्वाइव करते हैं यहाँ पे। मतलब लोग रुकते हैं। ये बहुत बार तो टेम्परेचर होता ही जाता है, रात को तो -10 तक भी चला जाता है ये टेम्परेचर यहाँ पे। एंड देखो आप लोग कितना आए हुए एंड एंजॉय कर रहे हैं। इधर का भी लैंडस्केप देखो, दूसरी तरफ का भी। सो दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमने गोम्बोक रंजन के आगे निकले हैं तो वही है गोम्बोक रंजन, सामने हमको अभी भी शो हो रहा है, वहाँ से निकले हम। और ये लास्ट विलेज है हिमाचल प्रदेश का, उसी का चेक पोस्ट है। और इसके बाद नाउ वी विल एंटर इन लद्दाख। इतनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटी, और आप देख ही सकते हो कि रोड्स, टर्मेक रोड्स बहुत ही शानदार, और पूरा व्यू थोड़ी थोड़ी देर में लैंडस्केप बदल रहा है। एंड पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये देखिए आप, ये मेरे बैग में आप देख सकते हैं कि ये रूट हमने कट किया था यहाँ से। और अब हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रूट कहलाता है जांस्कर पदुम रूट। अब आगे देखते हैं कि क्या है, क्योंकि जो हमारे साथ चल रहे हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन्स, और उनके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। क्योंकि कुछ रूट, एक शो शायद दूसरा रूट लेने वाले थे लिंकशेड का, पता नहीं वो मुझे आगे है कि क्या, वो मैं आपको अपडेट करूँगा। लेकिन वो कोई जो रूट लेने वाले थे वो बता रहे थे कि कल वो रूट पूरा रास्ता बह गया है, तो शायद इस बार हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। एक और मस्त ब्यूटीफुल व्यू, और रास्ते देखो आप, रास्तों की हालत, रास्ते ऐसे ही हैं पूरे। और ये मेरे लेफ्ट में पूरी रिवर बह रही है, ये देखो। अभी हम पदुम से आधा घंटा पहले हैं, रुके हैं। और यहाँ पे हर जगह देखेंगे तो पूरी जो रिवर है वो आसपास आपको बहती हुई दिख जाएगी, और बहुत ही एकदम शानदार व्यू है। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो थोड़ी देर में पहाड़ों का जो नज़ारा है अलग अलग एकदम चेंज हो जाता है। मतलब शहर की भागदौड़ से जो ज़िंदगी है हमारी, उससे हट के जो मज़ा आता है बिल्कुल यहीं आता है। रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, वो देख सकते हो आप। तो इस वजह से पूरा कॉन्वॉय रुका हुआ है, और अब जैसे ही ट्रैफिक वहाँ से जेसीबी का काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग मूव करेंगे यहाँ से। अभी एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग ऐसा बता रहे हैं, और कुछ शायद आगे आने वाले वीडियोस आगे मतलब जो आएगा तो उसमें भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कुछ वाटर क्रॉसिंग्स हैं।
तो उसको भी आई विटनेस करेंगे, तो आपको भी शो करेंगे। ऐसे हैं रोड्स, ऐसी डिफ़िकल्टीज भी आती है। उस वीडियो प्रॉपर शूट कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, सब आपको बताऊँ उसमें कि देखो आप कैसे 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 कहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ से हमें गाड़ी को क्रॉस कराना पड़ता है। आप देख सकते हो वाटर क्रॉसिंग है, तो ऐसी Finally, we सिचुएशंस have के लिए भी अगर आप reached लद्दाख आते Padum. हो तो आपको मेंटली So we have स्ट्रांग भी रहना arrived at पड़ेगा, our कहीं अपने destination को घबराना नहीं है in ऐसी सिचुएशंस। hotel in Padum. That is Man LHA. This is the hotel board, and location is this. Very nice location in surrounding with the mountains. So this is our stay in Padum. ये लुक है पूरा रूम का, एंड अटैच वॉशरूम। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देखेंगे ऐसे, ये यहाँ की लग्जरी में ही आती है, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज़ है ये, और तो इसलिए आपको जितना ये मिल रहा है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट इन एरियाज़ में। और दूसरी चीज़ ये बहुत अच्छा है कि ये पूरा इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, रात को यहाँ से गेट लगा देंगे, तो हम चाहें तो इधर बैठ सकते हैं और ठंडी का फील लेना हो वो भी ले सकते हैं। ग्लास लगे हुए हैं तो डायरेक्ट हवा नहीं आएगी, तो ये भी बहुत अच्छा है। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द चैनल एंड लाइक द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।